हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग का नाश्ता वास्ता रेडी कर रही थी, तो बन गए हैं हमारे आलू फ्राई किए मैंने नाश्ते के लिए। एंड बनाऊंगी पराठा क्योंकि नहा के अभी जस्ट आई हूँ। सो ब्लॉग अभी मायके के ही चल रहे हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इमोशनल होना भी पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग। क्योंकि मॉर्निंग में बस मैं और निशांत ही है, क्योंकि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग में देखा था कि निशी जा चुकी है अपने ससुराल में और मैं निशांत ही रह गए, दोनों लोग हैं। तो फिर नाश्ता वास्ता रेडी किया और सुबह से ही आलू उबाल के रख लिया था, क्योंकि होली की तैयारी अभी स्टार्ट कर दी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं घर जाऊंगी सो 10 से 12 दिन ही मतलब रह जाएंगे। सो यहाँ पे पापड़ चिप्स नमकीन वगैरह बना लूँगी सारी, और वहाँ जाके करूँगी सफाई वगैरह, और बहुत सारे काम होली के हो जाएंगे फटाफट से। क्योंकि यहाँ भी मैं कामों में लगी रहूँगी और वहाँ पे भी तुरंत मुझे काम में लग जाना पड़ेगा। सो नहाई उससे पहले मैंने आलू उबाल के, और मतलब संध्या ने हेल्प कर दी थी यहाँ पे भरता वगैरह बनाने की में। सो बस नाश्ता किया सबसे पहले बैठ के, क्योंकि नाश्ता करके एकदम से फ्री हो जाते हैं। फिर बाद में सोचा था 12-1 जितना भी बजेगा बनाते रहेंगे आलू के। उसके बाद मुझे बहुत सारी वाली तैयारियां करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना है अपने ससुराल, मतलब अपने घर जाना है। ये वाला घर छोड़ के दूसरे वाले घर जाना है। सो फटाफट से तैयारियों में लगी थी और निशी जा चुकी थी, तो मतलब आई थिंक 2 दिन हो चुके थे। तो मैं कामों को निपटा रही थी, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी डेली डेली, लेकिन हाँ जो भी डेली बेसिस पे काम कर रही थी थोड़े से ज़्यादा काम हो गए थे। क्योंकि घर जाना है तो सोच रही थी जितना भी फैलावा समेट के जा पाऊँ वो अच्छा है। और होली आ रही है तो निशी भी आ जाएगी घर पे, तो मतलब मायके की होली का तो सारा कुछ अरेंजमेंट वही देख लेगी आके, और मैं देखूँगी अपने ससुराल का जाके। क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ पे और दोनों बच्चों को मैंने छोड़ रखा है अपनी मम्मी के पास, तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। मतलब कोई कोई ऐसा पल भी आता है जब मुझे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे बैठ गई थी आलू के पापड़ बनाने के लिए, और 2-3 दिन से कंटिन्यू मैं मतलब पापड़ चिप्स ही बना रही हूँ। क्योंकि यहाँ के लिए भी बना दूँगी, मतलब मायके के लिए भी और अपने ससुराल के लिए भी बना लूँगी। तो दोनों घरों के लिए बनाऊँगी, थोड़े से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे। तो फिर मैं लग गई थी फटाफट से संध्या दीदी की हेल्प से, तो ये सारे काम फटाफट से ही हो जाते हैं। सो बन जाते हैं हमारे पापड़। और उसके बाद देखूँगी खाना वाना क्या बनाना है, दाल चावल ही जहाँ तक ही बनाऊँगी। क्योंकि फिर मैं जब मॉर्निंग में नाश्ता बना लेती हूँ तो फिर दोपहर का तो बस हल्का सा ही कुछ लंच में बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे मैं सीधे आप लोगों को डायरेक्ट मिल रही हूँ। सो यहाँ पे तैयारी होने लगी थी जाने की, घर जाने की, क्योंकि हस्बैंड जी आ चुके हैं ले जाने के लिए। और यहाँ पे मैं लगा रही थी कलर अपने पैरों में, क्योंकि अब मुझे जाना है यहाँ से ससुराल अपने। और बहुत ज़्यादा ये जो पल होता है ना, ये जो टाइम होता है ना, सबसे गंदा वाला टाइम ये होता है। मैं रुकी थी 1-1.5 महीना, और 1.5 महीने के बाद जाने का बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था। मतलब अंदर से रोना आ रहा था, आंसू निकल रहे थे, और मतलब टाइम भी नहीं दे पा रही थी। ये सोच रही थी बस मैं ये चीज़ हटा के अंदर रख दूँ, ये ऐसा कर दूँ, वो वैसा कर दूँ। सबसे ज़्यादा तो फील ये हो रहा था कि जैसे कि निशांत अकेला रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे ये चीज़ मतलब अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैं अकेला उसको कैसे छोड़ पाऊँ। क्योंकि जब से पापा मम्मी नहीं है, मतलब पहले मम्मी नहीं थी तो पूरी फैमिली थी, मतलब सारी सिस्टर थी। फिर मेरी शादी हुई तो और सिस्टर थी, दूसरी वाली की शादी हुई तो और सिस्टर थी, मतलब 4 सिस्टर हैं। तो कोई ना कोई घर पे बना रहता था। आज ये टाइम आया कि आज मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया था। तो मतलब आप लोग तो मतलब सोच के जब बुरा लगता है, मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास से कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये सारी चीज़ें फ़ील करती हूँ, तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा वाला बुरा लगता है। फ़िलहाल तो मैं किसी को अपने आंसू दिखाना ही नहीं चाहती थी। और इस टाइम पे मतलब थोड़े से काम की वजह से निशांत घर से बाहर था, तो मैं अपना मतलब सारा सामान वगैरह अंदर रख के, तो मतलब अपने आप ही ठीक ठाक वगैरह कर रही थी। और मैंने उसको कॉल कर दिया था कि मैं निकल रही हूँ घर को, क्योंकि मैं अगर थोड़ी देर उसका वेट करती तो थोड़ा और मतलब लेट हो जाती। और यहाँ पे बस अब फाइनली हो गई थी मेरी घर जाने की तैयारी एकदम से। तो ये वाला मोमेंट है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला होता है, लेकिन किसको आंसू दिखाऊं, बस ये लगता है ना कि आंसू दिखाना ही
मतलब मैं अगर रोऊँगी तो सारी फैमिली वाले रोने लगेंगे, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बेकार सो फाइनली हम आ गए हैं अपने घर, मतलब अपने ससुराल वाले घर। से यहाँ पे थोड़ा सा हैप्पी हो गई थी क्योंकि कुछ मोमेंट ऐसे आ जाते, कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो मुझको आ रही थी बहुत तेज़ी से हंसी, क्योंकि यहाँ पे संजना ने कुछ ऐसी बात बोल दी थी और आ गई थी अपनी मम्मी जी के पास। मतलब थोड़ा सा इमोशनल हुई थी घर से आने में। फिर आते 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 थे जब घर पे आई तो अपने बच्चों को देखा, मम्मी को देखा, संजना को देखा, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि एक परिवार वहाँ पे छूटा तो एक परिवार हमारा यहाँ पे मिल गया था। अपने पापू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, क्योंकि उसकी मम्मा बहुत दिनों से उसको दूर रख के गई थी। लड्डू लेके आई मम्मा। थी। हाँ मम्मा लड्डू लेके आई है। और यहाँ पे बस आके मतलब थोड़ा सामान वामान मम्मी को दिखाने लगी थी। और मम्मी यहाँ पे जो लेके आई थी पूड़ी पुआ वगैरह, क्योंकि सब मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख लिया था घर पे वहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे अपने मतलब सारे घरों में दिला रही थी, मतलब चाची ताऊ ताई के घर पे सभी जगह भेजा जाता है, तो वो काम मम्मी यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ होता है हर बहू का मायके से ससुराल आने का। तो वो मैं अपने फ़र्ज़ निभा रही थी। एंड ये है रात का टाइम, रात को खाना पीना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कुछ बनने लगा था यहाँ पे। सो अब आप लोगों को यहाँ के पर ब्लॉग्स मतलब आपको यहाँ के ही डेली मिलेंगे। और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती वस्ती हो रही थी, बातें हो रही थी शेयर, क्योंकि शादी के बाद अब हम लोग मिले थे डायरेक्टली यहाँ पे। तो शादी की बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई थी। हम लोग बस काम कर रहे थे, बस बातें बातें टिकटॉक तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे वापस 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद आई ना। गाइस बताइए मेरी भाभी का लुक कैसा लग रहा है जो स्कूल गर्ल बनी है। तो मैंने चोटी की थी, पहले मैंने पोनी बना रखी थी, पोनी में मैंने चोटी कर दी, तो आज मैं पूरी गर्ल ना ऑयल वाली कुकिंग वायरल हुई थी ना, रील आप लोगों ने देखी होगी, तो आज हमने भी ट्राई कर ली। इसमें बिल्कुल भी 0% ऑयलिंग है। ऐसे इसमें प्याज में मतलब ऐसे रखूँगा, इसमें प्याज, जीरा, मिर्ची, 0 ऑयलिंग में आज हमने ट्राई की। हमें कैसा लगता है, कौन सी डिश बनेगी? जाते बात नहीं जाएगी। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिल रही मैं अपने ससुराल की पहली मॉर्निंग, मतलब घर आने के बाद ये पहली मॉर्निंग है। सो यहाँ पे नहा के बस काम वाम स्टार्ट कर रहे हैं। तो संजना ने मतलब मैंने भिंडी काटी थी, तो संजना यहाँ पे भिंडी बनाने लगी थी। और उसके बाद आपको यहाँ के डेली व्लॉग्स मिलेंगे। अगर ये वाला व्लॉग पसंद आया तो मतलब भिंडी बनी,
पूड़ी बनी, सब्जी बनाई मैंने, तो ये सारे खानों में लग गई थी मैं बनाने में। सो अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को हमारा ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि अब आपको परमानेंट होली के ब्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि होली आ गई तो होली की साफ सफाई और उसी के ब्लॉग्स मिलेंगे आपको परमानेंटली। सो अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में नेक्स्ट मस्ती के साथ, अपनी ससुराल की फैमिली के साथ। तो मिलूंगी दूसरे वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।